अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत ही काबिल एहतराम मोअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे बहुत ही प्यारे होम्योपैथ डॉक्टर्स। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल बनने जा रही है क्योंकि ये मेरे होम्योपैथ जो नए डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो है ये बहुत ख़ास वीडियो है। आज मैंने आपको अद्वियात बनाने का तरीका बताना है कि क्लिनिक में हमने किस तरीके से मेडिसिन बनानी है। अक्सर हमारे नए होम्योपैथ डॉक्टर हैं जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रॉपरली फार्मेसीज के अंदर काम करने का उनके पास टाइम नहीं मिलता और अक्सर मुझसे सवाल करते हैं क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम जो क्लिक बनाया था उसमें मैंने 1X और 1C बनाने का तरीका बताया था क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर। तो आज हम क्लिनिक में जिन पेशेंट्स को मेडिसिन बना के देते हैं उसका तरीकाकार समझना है। सबसे पहले हमने सादी और साफ़ और शफाफ जो है वाइल लेनी है। ये जो वाइल है इसमें हमने ग्लूब्यूल्स जो है ना वो बनाने हैं। इस शीशी के अंदर ग्लूब्यूल्स से हम दवाई बनाएंगे तो ये तकरीबन 1 हफ्ते की दवाई बनेगी। ये हमारे पास ग्लूब्यूल्स हैं जो होम्योपैथी के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स को मेडिसिन देने के लिए। तो सबसे पहले हमने ग्लूब्यूल्स लेने हैं। अब ये आपके सामने हमने ग्लूब्यूल्स बोतल में डाल दिए हैं। अब ये हैं छोटे ग्लूब्यूल्स, इनका नंबर है 30 नंबर। इसकी जो डोज होती है बच्चों में अमूमन 3 दाने होते हैं, नौजवानों को 5 दाने दिए जाते हैं। तो 5 दानों की जो है ये डोज होती है और दिन में 4 से 5 दफ़ा दी जाती है 30 ताकत में। अब हम आपके सामने 30 ताकत की पोटेंसी उठाएंगे। अब ये हमने 30 ताकत के अंदर पोटेंसी जो है वो उठाई है। उसके अंधाधुंध कतरे नहीं डालने, हमने इसमें इस दवाई के 5 कतरे डालने। अब ये 5 कतरे हमने अद्वियात के डाल दिए हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा कतरे डालेंगे तो दवाई भी ज़ाया होगी और वो कपड़े भी ख़राब कर देगी, या शापर में रखेंगे तो वो शापर में लिखे हुए को मिटा भी सकती है। तो इसलिए 5 कतरे बहुत मुनासिब हैं। इसको आपने इस तरीके से जो है हल कर लेने। और ये हमारे पास जो है ब्रेटा कार्ब 30 दवाई बन गई है। बच्चों को देंगे तो हमने इसके ऊपर लिख देना है 3-3 कतरे, यानी 3-3 दाने ग्लूब्यूल्स के, ये चूसने के लिए देने दिन में 3 टाइम, या ज़्यादा तकलीफ़ है तो 5 टाइम भी दे सकते हैं 30 ताकत में। ये हमारे पास ब्रेटा कार्ब 30 जो है ग्लूब्यूल्स में दवाई तैयार हो गई है। एक चीज़ का खुसूसन ख्याल रखना है, अक्सर लोग होम्योपैथिक मेडिसिन के मामले में एक जो है बात का जिक्र करते हैं कि इसमें अल्कोहल इस्तेमाल होती है, जो कि इस्लामिक हवाले से सही नहीं है। जबकि हमारे होम्योपैथ डॉक्टर हजरात जो है इसको जब अद्वियात में इस्तेमाल करते हैं तो बाज़ औक़ात इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देते हैं, जिस तरह मैंने अब आपके सामने इसको खुला छोड़ दिया। असल होम्योपैथिक तरीका इलाज के अंदर अद्वियात देने का तरीका यह है कि कतरों को थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ दें ताकि डाइल्यूशन की स्मेल बाज़ औक़ात जो हम कतरों में देते हैं वो पेशेंट्स को अच्छी नहीं लगती। तो इस्लामिक हवाले से भी बहुत सारे लोग हैं कि जी इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अल्कोहल हम होम्यो मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल करते हैं अद्वियात को महफूज करने के लिए और ताकत बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जब हम इसको थोड़ी देर के लिए खुला रख देंगे तो ये दवाई जो है ये उड़ जाएगी और असल दवाई जो है इन ग्लूब्यूल्स के अंदर दाखिल हो जाएगी। ठीक है जी। अब इसी तरीके से अब हम जो है 200 के अंदर जो है मेडिसिन बनाएंगे। उसका तरीकाकार क्या होता है कि उसमें मुख्तलिफ जो है ग्रेन्स के अंदर मेडिसिन होती हैं। अब ये जो मेरे पास दवाई है ये है 5 ग्रेन्स की।
अगर हम 7 दिन की दवाई बना के देंगे तो 7 गोलियां गिन के डाल देंगे इसमें। अब ये 7 गोलियां हमने इसमें डाल दी हैं। 200 की जो मेडिसिन है वो रोज़ाना 1 डोज इस्तेमाल होती है। अगर स्वेयर प्रॉब्लम है तो आप 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बनाने का तरीका आपके सामने पेश करते हैं। अब मैंने 200 की कैल्शियम फास्फोरिकम दवाई जो है वो ली है। अब जैसे हमने ग्लूब्यूल्स के अंदर 3 कतरे या 5 कतरे डाले थे तो गालबन वो खुश्क हो गए हैं, तो इसमें हम 6 से 7 कतरे डालेंगे। 2 3 7, ये 7 से 8 कतरे हमने डाले हैं कैल्शियम फास्फोरिकम के, यानी काली फास 200 के। इसको हमने यूँ पकड़ के हल्का सा यूँ हिला लेना है। ये मिक्स करेंगे तो अब ये सारी दवाई जो है वो गीली हो गई है। अगर हम इससे ज़्यादा कतरे डालेंगे तो दवाई ज़ाया होगी, इसलिए 7 से 8 कतरे डालें। और अगर इसमें थोड़ा सा हल्का सा गीलापन है तो आपने जिस तरीके से ग्लूब्यूल्स हमने रखे हैं इसी तरीके से ये गोली को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये जो गीली है दवाई, डाइल्यूशन है, ये उड़ जाएगा और दवाई खुश्क हो जाएगी। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अगर हमने एक पेशेंट को 30 ताकत में ग्लूब्यूल्स के अलावा डिस्कट्स में बना के देनी है दवाई, तो ये जो शीशी है हमारे पास, ये तकरीबन 1 हफ्ते की दवाई, ये 2 ग्रेन, क्योंकि 5 ग्रेन की एक ही डोज होती है नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए आधी गोली होगी। अगर मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे हैं 10 साल से छोटे, तो उनको 2 ग्रेन की एक गोली ये बना के देंगे। और अगर नौजवान है यानी कि बच्चा जो है 20 साल से बड़ा है, तो हमने एक गोली 200 के अंदर बना के देनी है। और अगर हम 200 के अंदर 2 टाइम या 3 टाइम इस्तेमाल करवाते हैं तो ये 2 ग्रेन की जो गोलियां हैं, ये आपके सामने मैं एक शीशी के अंदर भर रहा हूँ। ये मैंने भर दी है। अब इसमें इसके बनाने का तरीका ये होगा कि अगर हम इसको 30 ताकत में बनाते हैं तो 30 ताकत के अंदर हमने इसी तरीके से ब्रेटा कार्ब लेनी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 कतरे 15 कतरे हमने ब्रेटा कार्ब 30 के डाल दिए। और डालने के बाद अपने इसको इस तरीके से मिक्स कर देना है जी। अब हमारे पास ब्रेटा कार्ब 30 बिल्कुल ग्लूब्यूल्स की तरह बन गई है। ठीक है जी। अब ये 30 बन गई है और ये दवाई अब गीली है और इसमें थोड़े से कतरे ज़्यादा डल गए, यानी कि 10 कतरे डलने चाहिए थे, 12 कतरे डल गए और दवाई जो है नीचे तक थोड़ी सी आ गई है। तो इसलिए हर गोली की कैफियत को देखना पड़ेगा कि कौन सी गोली दवाई को ज़्यादा जज़ब करती है और कौन सी जो है गोलियाँ अद्वियात को कम जज़ब करती हैं। जैसे मसूद फार्मेसी की गोलियाँ हैं, उनमें अद्वियात में ज़्यादा गोली कतरे डालने की ज़रूरत नहीं पेश आती, क्योंकि हम जो है तला भाई की दवाई इस्तेमाल करते हैं हासिलपुर से, तो इसमें थोड़े से कतरे मसूद की निस्बत ज़्यादा यूज़ होते हैं। BM की गोलियाँ बहुत नाजुक होती हैं। इसी तरीके से जमजम वालों की गोलियाँ हैं, उनकी कैफियत भी मुख्तलिफ होती है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के अंदर इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आपने कतरे बहुत ज़्यादा नहीं डाल देने ताकि दवाई ज़ाया ना हो और ख़राब ना हो। तो इसलिए हमने मुनासिब कतरे डाले। इसको भी हम थोड़ी देर के लिए खुश्क होने के लिए रख देंगे। ठीक है जी। अब इसकी जो डोज़ है, नौजवानों के अंदर जो है 2 गोलियों की डोज बनेगी और बच्चों के लिए 1 गोली की डोज बनेगी। जैसे ग्लूब्यूल्स हमने बताए थे, जो नौजवान लोगों के लिए 5 दाने और बच्चों के लिए 3 दाने। अब इसी तरीके से अगर हमने इससे छोटी जो गोली है वो है 4 ग्रेन।
ये हमारे पास 4 ग्रेन है। तो 4 ग्रेन नौजवान जो है वो 2 गोलियां लेंगे और बच्चे 1 गोली लेंगे। तो हमने 14 गोलियां गिन के डालनी है। 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 गोलियां। ये 16 गोलियां हमने जो है ये डाल दी है। अब इसमें हमने 200 की मेडिसिन बनानी है। अब वो थी 5 ग्रेन, ये है 4 ग्रेन। 4 ग्रेन की 200 की हमने जब डोज बनानी है तो इसमें हमने इसी तरीके से देखना है कि पहले हम 8 कतरे डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमने 8 कतरे डाल के कैल्शियम फास्फोरिकम 200 में ये बना दी और इसको मिक्स करेंगे और ये देखेंगे कि कोई दवाई ज़्यादा नहीं डली, सारी गोलियां तार हो गई और दवाई ज़ाया नहीं हुई और बहुत मुनासिब जो है गोली के अंदर दवाई गई है। ये देखें। तो इसको भी हम थोड़ी देर के लिए जो है हवा में रख देंगे ताकि जो थोड़ी सी गिली हुई हैं ये भी खुश्क हो जाए। तो अब ये जो हमने 4 ग्रेन की जो गोली बनाई है ये नौजवानों के लिए 2 गोली है और जो 12 साल से 15 साल से बच्चे का मैं उनको 1 गोली। 200 की प्रैक्टिस के मुताबिक अगर शिद्दत बहुत ज़्यादा है तो 2 टाइम दे देंगे, नहीं तो 1 टाइम। ठीक है जी। तो ये जो है हमने अब आपके सामने 4 किस्म की जो है ना गोलियां बनाई हैं। ग्लूब्यूल्स के अंदर, उसके बाद 2 ग्रेन के अंदर, फिर 5 ग्रेन के अंदर और फिर 4 ग्रेन के अंदर। ये हमारे पास इस वक्त 4 साइज गोलियों के पड़े थे जो हमने आपके सामने बनाई हैं। और अब जो है मेन चीज़ 1 एम के अंदर हमने किस तरीके से मेडिसिन बनानी है। 1 एम के अंदर हमने क्या करना है कि इस तरह का शफाफ और साफ जो कागज़ लेना है, इसमें किसी कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होनी चाहिए, साफ पेज होना चाहिए। इसमें हमने शुगर ऑफ मिल्क, ठीक है जी, ये लेना है। अब शुगर ऑफ मिल्क को हमने इस तरीके से डाल देना है। ये शुगर ऑफ मिल्क को हमने एक सफ़ेद सॉफ्ट कागज़ के ऊपर डाल देना है और इसमें हमने क्या करना है कि 1 एम की एक डोज लेनी है। अब ये नेट्रम फॉस्फेट 1 एम हमारे पास दवाई आ गई है। अब इसमें हमने क्या करना है कि सिर्फ 1 एम के 1 2 3 का ड्रॉप्स, इससे ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं डालने शुगर ऑफ मिल्क में। 3 ड्रॉप सिर्फ ओनली हमने 1 एम के डाल दिए इसमें। अब इसको बनाने का तरीका क्या है कि हमने इसको दाईं तरफ से बाईं तरफ से हाथ नहीं लगाना बिल्कुल। दवाई डालने के बाद शुगर ऑफ मिल्क को हाथ बिल्कुल नहीं लगाना। ये अब हमने शुगर ऑफ मिल्क बना दिया है। अब इसकी हमने फोल्ड करके एक पुड़िया बना दी है। क्योंकि इसमें कतरे ज़्यादा डले नहीं हैं इसलिए बहुत ज़्यादा सफ़ूफ गिला नहीं हुआ, लेकिन तमाम सफ़ूफ जो है दवाई के अंदर मिक्स हो गया है या दवाई को सफ़ूफ के अंदर मिक्स कर लिया है और ये पुड़िया बना दी। ये पुड़िया जो 1 एम में बन गई है। अमूमन प्रैक्टिस के अंदर अद्वियात दोहराने का जो अमल है वो डॉक्टर के सुपुर्द कर दिया डॉक्टर समीउल हनीमन ने। इसके लिए कोई एक स्पेशल फार्मूला नहीं है कि हमने इसको जो है 4 दिन के बाद इस्तेमाल करवाना है या 2 दिन के बाद करवाना है। ये जो प्रैक्टिस करने वाले होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं वो अपने जो है तरीक़ाकार से देंगे, लेकिन मैं 3 दिन के बाद चौथे रोज़ 1 एम की डोज देता हूँ। छोटे बच्चे हैं तो इसके 2 हिस्से करेंगे और उसकी ज़ुबान पे डाल देंगे, और बड़ा है तो ये जो है 1 पुड़िया वो इस्तेमाल करेंगे। फिर सबसे बड़ी बात यह कि हमारे होम्योपैथ के अंदर एक तरीका शुगर ऑफ मिल्क इस्तेमाल करने का होता है, उसको कहते हैं प्लासिबो। अब प्लासिबो होम्योपैथिक में क्या चीज़ है वो भी आपको बता देते हैं। वो हम ब्लैंकेट्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, बिस्किट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लोब्यूल्स के अंदर। लेकिन सबसे बेहतरीन टीका डॉक्टर हेरिंग ने जो बताया है वो यही है कि शुगर ऑफ मिल्क हम लेंगे, 1 एम के अंदर डोज देंगे
और दोबारा कोई दवाई रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन पेशेंट्स की डिमांड्स होती है कि हमें दवाई बार बार दी जाए, तो सादा शुगर ऑफ मिल्क लेंगे, उसको इस पुड़िया के अंदर जो है हम बंद कर देंगे और लपेट देंगे और ये पुड़िया बना देंगे। अब ये बग़ैर दवाई के हमारे पास एक प्लासिबो पुड़िया जो है तैयार हो गई। अब 10 पुड़ियाँ जो हैं या 4 पुड़ियाँ हम पेशेंट को दे देंगे कि ये आप सुबह शाम इस्तेमाल करें, और एक जो सी हमने मेडिसिन ये दे दी है ताकि जो है पेशेंट्स ये समझे कि मेरे पे प्रॉपरली डॉक्टर की तवज्जो है और वो बार बार दवाई रिपीट कर रहे हैं। तो अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ और मसले की बात भी समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, अब ये ग्लूब्यूल्स बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं और इसमें डाइलोशन की स्मेल भी नहीं आ रही। इसलिए ये बात करना कि होम्योपैथिक के अंदर डाइलोशन यूज़ करते हैं और ये नाजायज़ चीज़ है और यूँ है, हालांकि हमारे होम्योपैथिक में जो डाइलोशन इस्तेमाल होता है वो प्योर होता है और वो सिर्फ दवाइयों के लिए होता है। तो अब ये देखें, ये दवाई भी हमारी खुश्क हो गई है बिल्कुल, ठीक है। अब ये बिल्कुल पेशेंट यूज़ करेगा। इसी तरीके से ये भी दवाई बन गई है। और अब ये देखें, यहाँ भी आपके सामने ये जो दवाई हमने थोड़ी सी ज़्यादा डाली थी ये भी बिल्कुल खुश्क हो गई। अब इसमें दवाई का बिल्कुल नामो निशान नहीं है गीले होने का। ये देखें, कोई इसमें से कतरा नहीं गिर रहा है। ये देखें, ये खुश्क है और ये गोलियां भी बिल्कुल खुश्क हो चुकी हैं। अब इस तरीके से होम्योपैथ डॉक्टर ने अद्वियात तैयार करनी है और इसको अपने पेशेंट्स के अंदर अप्लाई करना है। ठीक है जी। आपका भाई डॉक्टर मोहम्मद आसिम। अस्सलामु अलैकुम।